आप भी कंफर्म कर रहे हैं कि दोनों तरफ से मतलब ये संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। उनकी समस्याएं हो तो बता दी इन्होंने अब कि उनके सामने क्या समस्याएं हैं। और भले केसेस खत्म नहीं होते हो, राहत तो मिल ही जाती है ना। हाँ, राहत मिल भाई बिल्कुल, अजीत पवार को कितनी राहत मिली हुई है। हाँ, तो भाई वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई इतनी समस्याएं अब दूसरे राउंड में मैं आऊंगा तो फिर पूछूंगा आपसे कि बात कहां तक पहुंची है। ठीक। अब सर, लेकिन आपको ये हो जाने वाला काम लगता है या नहीं? देखिए, होगा कि नहीं ये एक प्रश्न है। सवाल यह है कि हेमंत सोरेन क्यों आएंगे, तो उनके सामने समस्याएं क्या हैं। पहली समस्या शुरू होती है परिवार से। ये बातचीत शिबू सोरेन के देहांत के बाद से ही शुरू हो गई थी। हेमंत सोरेन को पता है कि परिवार में उनके लिए आगे चलकर समस्या होगी। जब तक शिबू सोरेन थे उनके लिए समस्या नहीं थी, वो एक तरह से रक्षा कवच का काम करते थे। दूसरी बात है जो देवेंद्र ने कही, फाइनेंशियल जो स्थिति है राज्य की, आप अगली बार तब चुनकर आएंगे जब आपने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे या कम से कम करते हुए दिखेंगे। उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए केंद्र से अच्छे संबंध चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप उनके साथ गठबंधन की सरकार बना लें या उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। जगन मोहन रेड्डी का उदाहरण है कि आप समय समय पर मदद करते रहें संसद में, जो भी आपकी ताकत है, और अच्छे संबंध बनाकर रखें। और जो विरोधी हैं बीजेपी के, उनके साथ अच्छे संबंध ना रखें या मतलब कम से कम रखें। लेकिन हेमंत सोरेन को पता है कि इन्हीं लोगों ने जेल भिजवाया। सही बात। और ये भी पता है कि फिर भिजवा सकते हैं, और ये भी पता है कि बचाया भी था। अजीत जी को अच्छी तरह से याद होगा, जब उनकी सदस्यता का मामला आया था, इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, अपना फैसला सुनाया, गवर्नर को सील बंद कवर में भेजा। वो आज तक बाहर नहीं आया। जबकि वो गवर्नर जो है ट्रांसफर होकर छत्तीसगढ़ गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा खुल जाएगा तो धमाका होगा, तो वो धमाका नहीं होने दिया। हेमंत सोरेन की खुद की सदस्यता का था। तो सदस्यता जाती, मुख्यमंत्री का पद जाता, तो बीजेपी ने उस समय बचाया उनको। लेकिन बीजेपी ने फंसाया भी, ये भी सही बात है। तो राजनीति में याददाश्त थोड़ी कमजोर रखनी पड़ती है अगर आपको दूर तक राजनीति पार्टी तोड़ने की कोशिश नहीं की थी क्या? उस समय की थी। हाँ। लेकिन बहुत सीरियस नहीं की थी। की होती तो शायद, मतलब जरूरी नहीं सफलता मिलती, लेकिन उस तरह से बीजेपी में भी हेमंत सोरेन अपने विधायकों को होटल में रखने को मजबूर हो गए थे। उनको डर था। हाँ। हर छोटी पार्टी को, केंद्र में जो पार्टी है उसके पास ताकत बहुत होती है, हर तरह की ताकत होती है, तो इसलिए छोटी पार्टी जो है वो डरती है। तो हेमंत सोरेन ये सब भूल सकते हैं? ये बहुत आसानी से भूल सकते हैं। सवाल ये है कि उसके बदले में क्या मिलेगा। अगर 5 साल तक निष्कंटक राज करने को मिलेगा तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। उनको राहुल गांधी या लालू प्रसाद यादव के साथ क्या मिल रहा है? वो केंद्र में आने वाले हैं सत्ता में, इसकी उम्मीद भी उनकी खत्म हो चुकी होगी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अलावा, राहुल गांधी के समर्थकों के अलावा किसी को लगता होगा। तो उनको मालूम है कि जो है यही है, यही मार भी सकते हैं, यही बचा भी सकते हैं। तो इसलिए उनको अपना जो ये राज मिला। आप ये देखिए कि 3 राज्य बनवाए थे बीजेपी ने, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। झारखंड में कभी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पॉलिटिकली सबसे अनस्टेबल स्टेट जो है इन तीनों में झारखंड ही रहा। और जो बात अभी अजीत जी ने कही कि नहीं, देवेंद्र जी ने कही कि भाई बीजेपी को ये लग गया है कि अब अकेले दम पर नहीं जीत सकते, जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है झारखंड की। और दूसरी बात है कि बीजेपी के पास स्टेट लीडरशिप नहीं है। मरांडी जी, मुंडा जी, मरांडी जी को आप समझिए कि एक तरह से रिटायर ही हो गए हैं। अब उनके लिए उनका राजनीतिक भविष्य बहुत आगे सक्रिय राजनीति में है ऐसा लगता नहीं है। रघुबर दास को लेकर पार्टी के अंदर ही इतने ज़्यादा मतभेद हैं, पार्टी को उनको हटाकर उनको राज्यपाल बनाना पड़ा, सक्रिय राजनीति से हटाना पड़ा। हालांकि वो माने नहीं, फिर लौट कर आए, वो सब अलग बातें। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि वो अंग्रेजी की कहावत है, इफ़ यू कांट विन देम ज्वाइन देम। तो बीजेपी को लग रहा है कि हाथ मिला लेने में हेमंत सोरेन से फायदा है। हेमंत सोरेन शिबू सोरेन नहीं है,
उतनी बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन इस समय झारखंड में आदिवासियों के सबसे बड़े नेता तो इसके लिए कुछ सालों तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब छोड़ने के लिए तैयार है? कुछ बिल्कुल छोड़ने को, कम से कम अगले चुनाव तक तो किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता कि सोचेगी भी ऐसा। ठीक है। उसको फायदा इस बात में है कि हेमंत सोरेन साथ में आ जाएं। जो अभी बात हुई पश्चिम बंगाल की, चुनाव होने जा रहा है,